हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आज से हम लोग एक एक करके प्रतिदिन आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट का सेट लगाएंगे। इसमें जो कि हम लोग जीके जीएस का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो 50 प्रश्न आते हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो आज से हम लोग प्रतिदिन एक एक सेट लगाएंगे। देखिए, यह किरण इंस्टीट्यूट यानी किरण प्रकाशन का यह प्रैक्टिस बुक है। तो इसमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आप लोग चाहें तो बुक परचेज कर भी इसे लगा सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको एग्जाम के समय तक आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह आरपीएफ यानी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा और आखिरी में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले व्यक्ति थे। तो यहाँ से सत्य पूछ रहा है, तो जो कि बिल्कुल कथन सही है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नहीं, यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियां और घोड़े को बड़े पैमाने पालते थे। तो ऐसा नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल थे। तो कौन से मतलब उनका कौन सा विचार शामिल था। देखिए, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो उस दान दिए हुए भूमि को हम लोग किस नाम से जानते थे, यानी उस समय कहा जाता था पल्ली छदना। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या कहा जाता था, पल्ली छादम भूमि, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो मुद्रा राक्षस की अगर बात किया जाए तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। तो कौन से शासक थे, तो वह शेरशाह सूरी के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। तो मुगल और मराठों के बीच कौन से शासक के समय में हुआ था। देखिए, यह औरंगजेब के समय में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कब हुआ था, तो 1665 में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम बार शिवाजी के नेतृत्व में मराठों और मुगलों पर आक्रमण हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता था। तो उसे लॉर्ड रिपन को कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो अवध का विलय किस में हुआ था। तो देखिए, अवध का विलय कब हुआ था, तो 1856 में विलय हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यह किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। कब विरोध, अगर छोटा डेट आपसे पूछ दिया जाए तो यह 20 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा राष्ट्रपिता उन्हें कहा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए साथियों, जो भी इन सारे प्रश्न हैं तो आप लोग प्रतिदिन जुड़ जाइए। कई सभी एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी हो चाहे और भी उसका एग्जाम हो, टेक्नीशियन, जहाँ जहाँ पे जीके और जीएस आते हैं तो सारे ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रेलवे के आपने अदर भी फॉर्म भरे होंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हो सकता है। आप लोग प्रतिदिन रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था 1873 में, जो कि बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो किनके द्वारा किया गया था, तो अटला देवी मस्जिद की बात किया जाए तो इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1408 में करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। तो अलाउद्दीन के समय की अगर बात किया जाए तो 1/2 हो जाएंगे। देखिए कितना कठिन था, यानी 2 हिस्सा में से एक हिस्सा उस समय शासक रख लेते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस समानता का वचन देता है? तो किस चीज़ का वचन देता है? प्रतिष्ठा और अवसर का वचन देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? यह कौन सा समिति हो जाएंगे? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था, जो कि मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था। 42वें संविधान संशोधन में इस बात को कहा गया था, जो कि 1976 में हुआ था, तो वहाँ पे भी इसका चर्चा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? यह शक्ति होते हैं राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, जिसके लिए अनुच्छेद बनाया गया है 244 का, एक आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम सभा में निम्न में से कौन सा शामिल होता है? तो ग्राम सभा की अगर बात किया जाए तो वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज हो, तो वे सभी लोग शामिल होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को अधिकतम संख्या सीमित करता है? यह हो जाएंगे 91वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो यह 2003 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो नीति आयोग जो हो जाएंगे, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, तो कौन थे उप सभापति? तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो आर्टिकल 241 हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो किस तरह से लोकसभा का होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन सा मामले हो जाएंगे? देखिए, मूल अधिकारों का प्रवर्तन यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो कि मादक द्रव्यों को तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो इन चारों देश में से बताना है, तो कौन सा देश? तो देखिए, कंबोडिया इस त्रिभुज का भाग नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, यह प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाते हैं? तो यह प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अगर भारत, देखिए यहाँ पे समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करें, अगर वहीं भारतीय प्रवासी दिवस की बात किया जाए तो यह 9 जनवरी को मनाए जाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। और 24 यहाँ पे दिया हुआ है 24 जनवरी को क्या मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोसूंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय है? तो लोसूंग महोत्सव सिक्किम में मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति के द्वारा यह मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनिक्स कप किस खेल से संबंधित है? एनिक्स कप की बात किया जाए तो यह बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो जितने भी ताल लगे होते हैं आखिरी में, तो यह सारे झील कहाँ पे स्थित होते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इकोस्टिक्स की सही परिभाषा क्या है? इसकी अगर परिभाषा की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे? तो देखिए, इसके जीव समुदाय और वातावरण का संतुलन तंत्र होता है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वनों का कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो नेसेसरी है कि 33.33% होनी चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एपीफाइटस क्या है? कि एपीफाइटस पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो कि अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। क्यों? इसका मुख्य कारण हो जाएंगे कि यांत्रिक मदद हेतु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र और स्थापना वर्ष। यहाँ पे पूछा है, देखिए कंचनजंगा की बात किया जाए तो यह नहीं पूछ रहा है, तो 2002 इसका हो जाएंगे। सिमलीपाल 1994 हो जाएंगे। नोकरेक हो जाएंगे 1988 और पन्ना हो जाएंगे 2011। तो सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सारे के सारे सही दिए हुए हैं। ऑप्शन बी, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कंचनजंगा 2002 नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि क्षेत्रीय भाषा के निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है। तो क्षेत्रीय भाषा में सुनवाई करने वाला, तो यह पहला हाईकोर्ट केरल राज्य हो जाएंगे। केरल राज्य का हाईकोर्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया है। तो यह कौन सी राज्य सरकार, तो यह तमिलनाडु के राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है। तो संगम अभ्यास अमेरिका के साथ किया जाता है, ट्रंप अमेरिका के साथ किए जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाले 187वां देश कौन सा है। यह देश हो जाएंगे टोंगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ILO का स्थापना 1919 में किया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है। देखिए भारत की तरफ से बात किया जाए तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने इनमें प्रतिनिधित्व किया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका आयोजन फरवरी में किया गया था, फरवरी 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो तुर्की और सीरिया की मदद के लिए चलाया है ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। वहाँ पे 50,000 से अधिक नागरिकों फंसे हुए थे, तो वहाँ से निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो यह देश हो जाएंगे अमेरिका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग पेरिस्कोप की मदद से इसका देख सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ओडोमीटर से गाड़ी की जो पहियों की गति मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका प्रभाव की अगर बात किया जाए तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दूरी बढ़ जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो यह किस दिशा में कार्य करते हैं। तो देखिए यह विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो अगर इन चारों में बात किया जाए तो माध्यम तरंग का विशेषता नहीं होंगे। आयाम और आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य ये सारे ही आयाम की विशेषता है, सॉरी तरंग की विशेषता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो वैसा परिवर्तन जो पुनः अपने रूप में फिर से परिवर्तन हो सके। तो 72 का क्या हो जाएंगे, सॉरी देखिए रासायनिक परिवर्तन में अपने रूप में परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन में अपने रूप में परिवर्तन होते हैं। देखिए दूध से दही बनना यह रासायनिक परिवर्तन है, तो यह पुनः अपने रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। बाकी जो भी 3 दिए हुए हैं तो यह भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अभिभाजकता के बारे में बताया था या बताया है। तो यह कौन से वैज्ञानिक, तो डाल्टन के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। तो कौन से धातु हो जाएंगे, तो गैलियम हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे पारा नहीं था इसलिए ऑप्शन वो टिक नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। देखिए 2,6 यह किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, यह एक ऑक्सीजन गैस के लिए है, तो
जो कि ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। यह एक गैस है, अधातु नहीं है, गैस है, तो यह एक ऑक्सीजन गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। बाकी इसमें दिया हुआ है तो यह लिथियम के लिए हो जाएंगे। यहाँ पे सोडियम का हो जाएंगे, और डी में जो दिया हुआ है तो एल्युमिनियम के लिए हो जाएंगे। देखिए 8 10 और 3 13, तो एल्युमिनियम का 13 होता है। 8 11 के लिए सोडियम हो जाएंगे Na, और 2 1 3, तो 3 के लिए हो जाएंगे लिथियम Li, और यह एक ऑक्सीजन हो जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। यह परमाणु क्रमांक हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। इस प्रक्रिया के दौरान हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनों में कमी होता है, ऑक्सीकरण यानी यह इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, तो यहाँ पे कमी हो जाते हैं। और वो करण होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है यानी ग्रहण करता है, तो वहाँ पे सकारात्मक हो जाएंगे यानी पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण होता है, तो वह लवण किस तरह के हो जाएंगे। देखिए यह हो जाएंगे सशक्त एसिड और कमजोर बेस, यानी 6 से जैसे ही कम हो जाएंगे तो यह एसिड में चला जाएंगे, और 6 से अधिक होने पे वह क्षार बन जाते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलीय विलेय में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है, तो उसे हीलियम कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है। तो अधातु के अगर उपयोग की बात किया जाए तो खाद में किए जाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। अगर इसकी रासायनिक नाम की बात किया जाए तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह रक्त से संबंधित है हेमेटोलॉजी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्लाजोलिसिस कहते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में वसा संचयन ऊतक कौन सा है, तो वसा संचयन ऊतक की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे एडिपोज ऊतक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग विभेदन कहते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व होते हैं, तो यह कौन सा तत्व, तो कार्बन हो जाएंगे अत्यधिक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन को योगदान दिया है, तो यह किनके द्वारा दिया गया था, तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। ये थे आज का RPF कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।